तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम आप लोग को जो टेस्ट केस दिखाया गया था उस पे लॉगिन पे तो कोई प्रॉब्लम है किसी को वहाँ पे कुछ? ठीक है, कोई कहीं किसी को हेजिटेशन कहीं पे? नहीं, चलो ठीक है। आज हम लोग ना सर्च पे करेंगे, ठीक है, लॉगिन पे करेंगे, सर्च पे करेंगे, क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन जो है jumia.com रहेगा या जो भी रहेगा ई कॉमर्स एप्लीकेशन रहेगा, तो आप लोग को इस टाइप के टेस्ट केस लिखने के लिए दे सकते हैं इंटरव्यूअर। तो हम पहले उस टेस्ट केस को करवाएंगे आपसे, फिर बाद में क्या होगा कि आप लोग को हम टास्क देंगे, फिर आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, पहले चीज़ों को हम एक दो बार समझा देंगे, फिर आपको खुद से टेस्ट केस बनाने हैं। ठीक है, तो सर्च बॉक्स हम दिखा देते हैं। सर्च बॉक्स क्या चीज़ होती है? ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे कुछ टाइप करने जैसे ये सर्च बॉक्स है। ठीक है, इस चीज़ की आज हमको टेस्ट केस लिखना है, इस चीज़ पे। ठीक है, तो सर्च बॉक्स आपको पता है ना? देखो ये सर्च बॉक्स है, पहले हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे जाने के बाद सर्च बॉक्स है या नहीं है। फिर वेरीफाई करेंगे ये जो आइकन दिख रहा है बटन, ये है या नहीं है। ठीक है, आप लोग एक एप्लीकेशन लिख के आओ अंदर। आप एप्लीकेशन बाहर लिख के आओ। तो ये वेरीफाई करेंगे हम लोग कि यहाँ पे सर्च बॉक्स है या नहीं है। ठीक है, फिर बटन को वेरीफाई, बटन मतलब समझ रहे हो, जैसे ये चीज़ हुई, ये जो आइकन है, यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे हो, ये कर्सर को देखेंगे ये है या नहीं है। फिर ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि इस पे हम लोग कुछ इनपुट ऐसा लिख रहे, टाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। फिर और भी सिनेरियो बन सकते हैं, आप सोचोगे ये इस जगह पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर ये यहाँ इसकी लोकेशन वगैरह, आपको हर चीज़ पे टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, हम जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी फंक्शनलिटी है वहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जब आप अंदर आओगे तो चीज़ों को फिर वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। ठीक है, चलो कर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर रहेगा पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं। मॉड्यूल नेम, अभी हम ना समझ लो लॉगिन करने के बाद मार्केटिंग पे पहुँच गए। ठीक है, या कहीं भी सेल्स पे पहुँच गए हैं, अकाउंट्स पे पहुँच गए हैं, मतलब दुनिया भर की मॉड्यूल्स रहेगी। देखो हम तुमको ना एक शॉर्टकट में एक मॉड्यूल दिखाई देते हैं जो लास्ट टाइम हमने बताया था आपको। यहाँ पे हम डाल देते हैं ये सब चीज़ देख रहे हैं, या इसमें देख लीजिए या इसमें देख लीजिए, समझ लो। ठीक है, ये सब चीज़ देख रहे हैं, ये मॉड्यूल है। ठीक है, और ये जो ड्रॉप डाउन जैसे जो नीचे खुल रहे हैं वो क्या है? सब मॉड्यूल है। ठीक है, आप समझ लो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आए हो, ये जो इसके नीचे ड्रॉप डाउन के नीचे जो है सब है ना, एक मिनट, ये सब जो दिख रहे हैं। ठीक है, जो ड्रॉप डाउन पे ऐसे कर्सर रखने के बाद या क्लिक करने के बाद जो नीचे उसके दो चार फोल्डर दिखते हैं, जैसे टास्क होते हैं, सब टास्क होते हैं, पेरेंट और चाइल्ड समझ लो। ठीक है, उसके अंदर ही रहेंगे। तो चलो हम सर्च बॉक्स पे लिखते हैं, करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मॉड्यूल नेम हम क्या डालेंगे? मार्केटिंग पे समझ लो, हमें हमारी जो सर्च बॉक्स है ना वो मार्केटिंग पे है। ठीक है, या सेल्स पे है, या अकाउंट्स, हम चलो अकाउंट्स लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, अकाउंट्स पे। ठीक है, अकाउंट्स वाले पेज पे हमारी सर्च बॉक्स की आइकन दिखनी चाहिए, पहले हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, अब टेस्ट केस आईडी क्या लिखेंगे? देखो
जो हमारी मैनुअल होती है उसमें हम टेस्ट केस बोलते हैं, और जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो टेस्ट स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट चलाते हैं और इसको टेस्ट केस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम TC 001, ठीक है। टेस्ट केस का नेम क्या रहेगा? सर्च फंक्शनैलिटी, ठीक है। सर्च फंक्शनैलिटी, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे टेस्ट केस सिनेरियो है। अब हम किस सिनेरियो पे टेस्ट केस लिखने जा रहे हैं? सर्च बॉक्स पे। बहुत अच्छे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या चेक करने जा रहे हैं? सर्च बॉक्स। यहाँ पे लिखते हैं चेक द सर्च फंक्शनैलिटी या बॉक्स, जो आप चाहो, ठीक है। चलो बॉक्स लिख देते हैं, फंक्शनैलिटी अच्छी लगती है। चलो, ठीक है। ठीक है, इतना। किसी को कहीं डाउट? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब टेस्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? लास्ट टाइम आप लोग ने टेस्ट स्टेप तो लिखा रहेगा ना, थोड़ी आइडिया तो हो गई रहेगी, ठीक है। तो टेस्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? पहले कहाँ जाएंगे? URL हिट करेंगे, ठीक है। नेविगेट टू URL या गो टू URL, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं नेविगेट लिखते हैं, ठीक है, गो टू नहीं लिखते। नेविगेट टू URL लिखते हैं, ठीक है। कहीं भी आ सकते हैं। ये मैं आपको एक सिंपल टेस्ट केस लिखना बता रहा हूँ कि आपको जैसे सामने वाला बोल दिया कि सर्च बॉक्स पे आप टेस्ट केस लिखो, तो कहीं का भी सर्च बॉक्स होता है। सर्च तो सर्च, चीज़ें वहाँ सर्च ही की जाएगी ना कि उसमें कुछ डाला जाएगा, निकाला जाएगा। चीज़ें वहाँ डाल के उसकी एड्रेस देखी जाएगी कहाँ पे है वो चीज़। आप कहीं सर्च करते हो तो यही चीज़ देखते हो ना कि वो चीज़ प्रॉपर जगह पे है कि नहीं, मुझे मिल रहा है कि नहीं सर्च करने पे, ठीक है। सर्च का मतलब ये होता है, ठीक है। कोई चीज़ आप लॉगिन करोगे, जब अंदर जाओगे तभी तो सर्च करोगे कहीं पे, या कहीं कहीं गूगल पे तो डायरेक्ट करते हो। मैं एक बता रहा हूँ आपको प्रोसेस, ठीक है। अकाउंट के अंदर आपको सर्च करना है, ठीक है। आप कहीं भी सोच सकते हो, नॉर्मल कहीं भी मत जाओ, डायरेक्ट सर्च करो, तो मॉड्यूल हटा देना वहाँ पे, ठीक है। सर्च पे आपको टेस्ट केस लिखा जा रहा है, ये समझो। कुछ भी डालो, अकाउंट डालो, मार्केटिंग डालो, सेल्स डालो, जो आपका मन चाहे वो डाल लो। फ्लिपकार्ट डाल लो, अमेजॉन डाल लो, ठीक है। सर्च आपको सर्च बॉक्स मिलेगा कहाँ पे? गूगल डाल लो, गूगल डाल लो, गूगल का भी सर्च बॉक्स होता है ना। तो एक मैंने आपको जैसे एक बताया कि यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा जैसे, ठीक है। एक, हेलो, हाँ थोड़ा लेट आता हूँ। लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो। तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, एक प्रॉपर वे में ऐसे किया जाएगा, ठीक है। अब URL पे गए, ठीक है। URL पे जाने के बाद आप क्या करे थे लास्ट टाइम? आपने यूज़र नेम डाला था, पासवर्ड डाला था, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया था, ठीक है। ऐसे करते हैं, चलो। सी वाले कॉलम में क्या है? टेस्ट केस ID रहेगी ना, कर दो। देखो मैंने स्पेस नहीं किया तो, लेकिन फिर आई मैंने कैपिटल रखा है। एक नेमिंग कन्वेंशन कैसे किया जाता है? इस तरह से, जैसे सामने वाला समझ जाए क्या लिखे हो। ऐसा नहीं कोई सामने वाला पूरा पढ़ डालेगा, ठीक है।
टेस्केस आईडी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। TEST लिखा, फिर बाद में C कैपिटल है देखो, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, हाँ कल क्या लिखवाए थे एडमिन के लिए, समझ लो ऐसे लिख देते हैं, इनपुट यूजर नेम, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम यूजर बॉक्स में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हाँ ठीक है बता रहा हूँ कुछ। देखो सर्च में यूज़र बॉक्स नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस मैं बताया। पहले आप क्या करोगे, आप किसी ना फंक्शन, अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ अकाउंट्स की जगह पे, देखो हमारा कर्सर देखो यहाँ पे, अगर हम अकाउंट्स की जगह पे अगर हम यहाँ सर्च फंक्शनलिटी डाले रहते तो डायरेक्ट सर्च करते थे, ठीक है। अब हम किसी चीज़ को लॉगिन करके वहाँ पे जा रहे हैं, तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्री कंडीशन आपकी क्या है वहाँ पे, कि आपको यूज़र नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, URL चाहिए। जब यहाँ पे डालोगे फिर लॉगिन बटन में क्लिक करो तो वो पेज अकाउंट्स की दिखेगी, वहाँ पे सर्च बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है वहाँ तक जाने का, ठीक है। इस तरह से लिखो, समझे अब चीज़ों को, नहीं समझे, हाँ हाँ लिखो ऐसे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। देखो जो आप मतलब टेस्ट सिनारियो क्या होते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे फटाफट, मतलब जैसे क्लिक करोगे फिर डायरेक्ट, वो भी गलत नहीं है, लेकिन चीज़ें हमेशा स्टेप वाइज लिखी जाती है। हम आपको यहाँ अकाउंट्स का नाम दिए है ना, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो लग रहा है अकाउंट्स का नाम सुन के, ठीक है बताते हैं। ये जो अकाउंट्स है ना, ये मैंने एक ऐसे ही नाम दे दिया है, हाँ हाँ कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, आगे जाके मतलब निकलेगा, ठीक है। आप समझ लो जैसे जैसे आप कहीं कहीं आप जीमेल जब पहली बार ओपन करोगे, ठीक है, जीमेल, ध्यान से सुनना चीज़ों को समझ जाओगे। जीमेल ओपन करोगे फर्स्ट टाइम क्या मांगता है आपको, यूज़र नेम और पासवर्ड, फिर लॉगिन बटन दोगे, क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद तब उसकी जो होम पेज पे आप लैंड करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप मेल टाइप करो, जो करो उसके बाद ही करोगे चीज़ें, ठीक है। जब उस चीज़ों को करोगे तो वहीं पे समझ लो एक सर्च की बॉक्स है, सर्च की एक बॉक्स है, उसी को हमें टेस्ट करना है, हम उस तरह से आपको बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है, यूज़र नेम की जगह यूज़र पासवर्ड लिख रहा है ना, देखो दिमाग दौड़ाओ थोड़ा, ठीक है, समझे यहाँ तक। अब क्लिक ऑन लॉगिन बटन, अब क्या करोगे, अब आप आ जाओगे कहाँ पे, अकाउंट वाली पेज पे, मार्केटिंग लिखे रहते तो मार्केटिंग वाली पेज पे, फ्लिपकार्ट लिखे रहते तो फ्लिपकार्ट वाली पेज पे, जीमेल लिखे रहते तो जीमेल वाली मेन पेज पे आ गए, जहाँ पे वर्क करने वाले आप, ठीक है। कहाँ आप लिखोगे ऐसे, लैंड ऑन अकाउंट ना, हाँ पेज लिख देते, चलो ठीक है। ये आपकी स्टेप हुई, आप इस स्टेप से आप यहाँ तक पहुँच गए। अब टेस्ट डेटा में क्या लिखे थे लास्ट टाइम हम लोग ने, एडमिन एडमिन। आप लोग को देखो ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो पीछे वाली चीज़ भी रिकॉल हो जाएगी साथ में, ठीक है। एडमिन एडमिन लिखे था, आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, यूज़र आईडी पासवर्ड, ठीक है।
यूआरएल हम लोग क्या डालें, समझ लो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट डाल दे, www डॉट फ्लिपकार्ट, ठीक है। ठीक है, ये हमारा यूआरएल हो गया। पहला स्टेप में क्या डालें हम लोग, यूआरएल डालें। अब दूसरे में हम क्या डालेंगे, यूजर नेम में क्या डालेंगे बताओ, एडमिन डाल दे और कुछ डाल दे, चलो एडमिन ही डाल दे, समझ जाओ आप लोग, ठीक है। पासवर्ड क्या रहेगी, एडमिन रहेगा, ठीक है। चलो एडमिन 1 2 3, ठीक है। क्लिक ऑन लॉगिन बटन हो गया, फिर लैंड ऑन ये पेज पे हो गया, ठीक है। चलेगा, अब आगे चलते हैं। अब लॉगिन जहाँ पे क्लिक करोगे उसके लिए तो कोई डेटा है नहीं, डायरेक्ट हमें क्लिक करना है, ठीक है। और पेज पे भी आ गए, उसके लिए कोई डेटा भरना नहीं, नई पेज पे आ गए, ठीक है। अब चलते हैं, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए हमारा, होम पेज, सर्च वाला, अभी तो आप पहुंच गए ना। अब वहां पे सर्च दिख रहा है कि नहीं वो पहले करेंगे ना, ठीक है। अकाउंट पेज पे आप आ गए हो, ठीक है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है समझ नहीं पा रहे आप। एक्चुअल क्या है, ऐसे, ठीक है। स्टेटस क्या आएगा, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं पास, ठीक है। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया आप लोग को, हाँ हम तो बता देंगे। ये जो कर्सर जो रखने पे नीचे जो ड्रॉप डाउन जैसी खुल रही है, ठीक है, ये चीज आपकी है सब मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे सब मॉड्यूल है नहीं है ना, अब इस पे से क्लिक करके देखो, कभी नेट नहीं है क्या, ठीक है, समझ गए। उस वो मॉड्यूल था, ये भी मॉड्यूल है, लेकिन इसके अंदर सब मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हमारे टेस्ट केस पे। चलो अब यहाँ पे देखो, अब टेस्ट केस का नाम क्या है, आप कौन सा टेस्ट केस कर रहे हो, सर्च बॉक्स पे, ठीक है। और हम लोग कल क्या कर रहे थे, स्टडी नहीं कल नहीं, कभी किए थे वो, परसों किए थे, मंडे को किए थे ना। वो क्या था, उसका उसका टेस्ट केस का नाम क्या था, लॉगिन फंक्शनैलिटी। ऐसे ही टेस्ट केस का आपको नाम देना है, फिर उसी पे टेस्ट करना है, ठीक है। अब टेस्ट केस सिनेरियो क्या होनी चाहिए, देखो बोलते ना अपनी अपनी सिनेरियो बताओ, अपनी अपनी मतलब ओपिनियन बताओ कि कैसे कैसे टेस्ट केस लिखा जाए, ठीक है। तो पहले टेस्ट केस में क्या लिखा गया, चेक द सर्च फंक्शनैलिटी। यहाँ पे हम लोग अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। टेस्ट स्टेप में है, आप मतलब किस किस स्टेप से जाओगे वहां तक। पहले क्या करोगे, यूआरएल पे जाओगे, ठीक है। किसी चीज के यूआरएल पे जाओगे तो उस चीज के एड्रेस पे आप पहुंच गए। अब वहां पे पहुंचने के बाद क्या करोगे, अब उसमें यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, आपका एक होम पेज आ गया, आप कमरे तक पहुंच गए। अब आपको वहां क्या देखना है,
कि सर्च मतलब सर्च वाली बॉक्स है कि नहीं, फंक्शनलिटी वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। फिर टेस्ट डेटा में भी वही भरे, देखो डेटा में क्या भरे हम लोग कि यूआरएल क्या है, यूआरएल हम लोग ने ये दे दिया, यूज़र नेम क्या है ये दे दिया, पासवर्ड जो है ये दे दिया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि सर्च बॉक्स शुड बी अपीयर्ड, हमें वहाँ दिख गया, हमें दिखना चाहिए, हमने सोचा था, ठीक है, कि हमें वहाँ सर्च बॉक्स जब जाने के बाद कमरे में हमें ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए। अब हमें क्या हुआ, अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड दिखा, तो हमारा एक्चुअल में क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन क्या थी, दिखना चाहिए, और एक्चुअल में क्या हुआ, दिखा, तो कंडीशन मैच हुई, तो टेस्ट केस पास हुआ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। पहले हम सर्च फंक्शनलिटी चेक करेंगे है या नहीं, उसके बाद हम यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। कहाँ पे, पहले यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे फिर ना सर्च बॉक्स आएगा। देखो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तभी तो वहाँ पहुँचोगे। पहले आप लिख रहे हैं चेक द सर्च फंक्शनलिटी, कैसे तुमको समझाए, सोचो। अब यहाँ से आपको आपके घर पे जाना है, समझ लो भदोही जाना है, ठीक है। भदोही आप डायरेक्ट तो नहीं पहुँच पाओगे, किसी के थ्रू जाओगे ना, या तो गाड़ी लोगे, कुछ भी साइकिल लोगे, कहीं से भी जाओगे, तो उस चीज़ का वहाँ तक जाने का ये रास्ता दिया गया है आपको, फिर वहाँ पे आप पहुँचे हो अभी, ठीक है। नहीं समझ रहे हो, इसलिए बताइए। चलो बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले हमें अवेलेबिलिटी चेक करना है कि रिकॉर्डिंग चालू है, अवेलेबिलिटी चेक करना है कि वहाँ पे सर्च बॉक्स है या नहीं। जो हम मॉड्यूल पे गए हैं वहाँ पे हमें देखना है कि वहाँ पे सर्च की फंक्शनलिटी है या नहीं है। वहाँ पे ये चेक कब करेंगे, जब हम वहाँ पे जाएंगे। और हम जाएंगे कैसे, ये जो स्टेप लिखा है, यूआरएल डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अगर पासवर्ड रॉन्ग डालेंगे तो जाएंगे नहीं जाएंगे, पासवर्ड सही डालना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, फिर जाके हम उस पेज पे लैंड करेंगे आ गए, फिर हमें तो पता चलेगा ना भाई है या नहीं है चीज़ें, ठीक है। अब समझ में आई चीज़ें, चलो आगे चलते हैं। अरे यार अभी एक टेस्ट केस भी नहीं हुआ, 20-25 मिनट हो गए इसमें, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, होना चाहिए, एक्चुअल में आप गए तो क्या हुआ, मिला वहाँ पे, तो वहाँ पे रिजल्ट क्या होगा। और अगर आपकी एक्सपेक्टेड थी, मिलना चाहिए थी, एक्चुअल में वहाँ गए नहीं था, तो आपकी रिजल्ट क्या थी, एक्सपेक्टेड एक्चुअल क्या हुआ, वहाँ पे मिसमैच हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ कुछ लाइनें जो है यहाँ पे कॉमन रहेगी, अब यहाँ से डाले आप लोग को डाउट नहीं होगा, दिक्कत, ठीक है, कि यहीं से डाले, चलो ठीक है। यहाँ से विकास समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे नंबर 2 डाला गया है, अभी आपने एक सिनारियो कवर किया है, ऐसे ऐसे आपको 5-6 सिनारियो कवर करनी है। देखो मैं आपको 2 या 3 ही बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नीचे जाना है, ठीक है, तो आपको सब सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जैसे आपने लॉगिन पे मैंने 2 बताया था, आप लोग ने निकाल निकाल के लाए थे, वैसे ही आपको इसमें भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये बताने जाएंगे 1.5-2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा विकास, वन के बाद क्या आता है, तो आप 8 क्यों बता रहे हो। अच्छा आप ये लाइन देख रहे हो, यहाँ पे ये तो बने बनाए मिला है, अपाची पीओआई है, आगे पढ़ो, एक्सेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने 2 नंबर यहाँ पे डाला ना, तो इसके सामने 2 रहेगा, यहाँ पे हमने देखो 2 नंबर के सामने 1 नंबर डाला था, लेकिन हम मानेंगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ पे 1 करें, लेकिन हमारा जो डेटा है यहीं से हम कंसीडर करेंगे ना चीज़ों को, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, टीसी, ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब आपको कौन से टेस्ट केस के पे लिख रहे हो आप, टेस्ट केस सर्च फंक्शनलिटी कि लॉगिन पे लिख रहे हो, ठीक, हाँ, हाँ सब यही लिखते रहो, नहीं यार ये नहीं लिखे, बता रहे
ठीक है, बोलो क्या है। अच्छा FUNC है, चलो ठीक है C लिख देते हैं। अब सही है, यहाँ पे भी लिखना है, अभी सही है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब टेस्ट के सिनारियो क्या लिखेंगे। हम्म, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे मालूम है, अभी हम लोग ने चेक किया था, अब हम लोग लिखेंगे कि वो बॉक्स पे वो बटन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ वो बटन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। आइकन लिखो, बटन लिखो, ठीक है। चलो ठीक है लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। अपीयर कर रहा है या नहीं कर रहा है ये टेस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। समझ में आया चीजें। अब ये लाइन ना सब कॉमन रहेगी यहाँ पे, थोड़ा आप लोग मेहनत कर लेना। कौन से, ठीक है बता रहे, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक। यहाँ पे देखो हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं कि जो चेक की स्पेलिंग गलत है यार, ठीक है। देखो पहले हम लोग क्या देखें कि वहां पे वो शो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, वो बटन वहां पे है या नहीं है। बटन कौन सी, ये वाली बटन, ठीक है। हम लोग एक एक चीज टेस्ट करेंगे ना, ये चीज है या नहीं है, ठीक है। देखो उस सर्च बॉक्स में वो सर्च बटन है या नहीं है, ये चीज को टेस्ट करना है। आइकन भी लिख सकते हो, बटन, हाँ आइकन ही बोलते हैं मुझे पता है, चलो आइकन ही लिख लो, ठीक है। देखो सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में उस आइकन को आपको टेस्ट करना है, ठीक है। वो है या नहीं है, वो बटन है या नहीं है वहां पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख रहे हो टेस्ट स्टेप में, स्टेप आपकी वही कॉमन रहेगी, ठीक है। इस थ्रू से हम लोग अंदर जाएंगे, डेटा भी आपकी वही रहेगी, बदलेगी नहीं। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर आपको दिखा, ठीक है। टेस्ट डेटा वही रहेगा, डेटा चेंज थोड़ी ना होगा, डेटा तो आपकी वही रहेगी ना। URL यूजर नेम और पासवर्ड तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। टेस्ट डेटा भी वही रहेगा ना। ये टेस्ट स्टेप क्या है, यूजर नेम, यहाँ पे बोला यूजर नेम रहना चाहिए, तो यूजर नेम आपने क्या डिक्लेयर किया है यहाँ पे, एडमिन, तो ये चीज बदलेगी थोड़ी ना। और यहाँ पे पासवर्ड आपने क्या डिक्लेयर किया है, एडमिन 1 2 3, ये चीज बदलेगी नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन देखो ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। टेस्ट केस तो आपको हर एक स्टेप लिखना है ना, बार बार आपको करना ही पड़ेगा उस चीज को, मैनुअली कर रहे हो ना चीजों को, आपको हर चीज को टेस्ट केस लिखना है एकदम इनिशियल लेवल पे। आप फिर ऐसे जाओगे, फिर वहां करोगे, फिर वो चीज करो टेस्ट करोगे कि वो डिसअपीयर, देखो करोगे, हाँ तो करोगे ही ना। तो आप ये भी चेक करोगे कि वो जाने के बाद डिसअपीयर तो नहीं हो रहा है चीजें, हट तो नहीं जा रही चीजें,
फिर आप लॉगिन करोगे, फिर उस चीज़ पे जाओगे अंदर, फिर वहाँ देखोगे डिसअपीयर तो नहीं चीज़ें। अगर आपको वहाँ पे सर्च बटन दिखा, ठीक है, तो पास है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ सर्च बटन इज नॉट अपीयर, तो टेस्ट केस क्या होगा वहाँ पे? फेल होगा। समझ लो हमारा वहाँ पे सर्च बॉक्स दिखा ही नहीं बटन। चलो हम एक नेगेटिव टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड में तो होना चाहिए, शुड बी अपीयर। एक्सपेक्टेड है तो उसमें तो एक्सपेक्टेड हमारा जैसे हाँ सही बोल रहे हो, शुड बी अपीयर होना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ एक्चुअल में क्या हुआ कि नहीं मिला, तो कैसे लिखेंगे? नॉट एक्सपेक्टेड लिखो डायरेक्ट। ठीक है, अरे हो जाएगा यार वो। ठीक है, आप समझ जाओगे कि एक में नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, हाँ कहाँ पे ये सब चीजें? हाँ ये चीजें सेम रहेगी। हाँ हर जगह सेम रहेगा। हाँ टेस्ट डेटा में हाँ सेम रहेगा, यूआरएल सेम रहेगी, एडमिन नेम सेम रहेगा, पासवर्ड भी सेम रहेगा। हाँ फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो आप, जो एक बार डिक्लेयर कर दिया उस पे करोगे। ठीक है, जो इनिशियल लेवल पे एक बार कहाँ पे? हाँ ये जो लिखे हो ये टेस्ट सिनारियो, आप अब इस सिनारियो से टेस्ट केस लिख रहे हो। ठीक है, कि वहाँ पे बटन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आइकन जो वहाँ पे बना है ऐसे आइकन वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको वहाँ पे क्या हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे कि भैया नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब दिखना चाहिए और नहीं दिखा, तो क्या हुआ? टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी बना रहे ना, तीसरा बना रहे देखो। अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? अरे यार लॉगिन वाला बड़ा इजी समझ गए, अब धीरे धीरे चीजें देखो कॉम्प्लिकेट होने चालू हो जाएगी अब। ठीक है, बात मत करो यार, आगे बैठ के बात कर रहे हो आप। क्या सुन रहे हो आप, हम देख नहीं रहे। ठीक है, देखो अब जो जो चीजें मैं बता रहे हैं आपको, ठीक है, इतनी चीजें देख रहे हो कॉमन है ना सब चीजें, ज्यादा कुछ आपको फेरबदल नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं ना कि अब तीसरा टेस्ट केस का सिनारियो कैसे बनेगा, कि जो यूजर है जैसे हम लोग आप हो गए, कि वहाँ पे कुछ इनपुट कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ करो, आप लोग को थोड़ा टास्क रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप और सारे बताओ, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, बताते हैं। ठीक है,
हाँ वो भी वॉइस वाला भी कर सकते हो, ठीक है, आप जितना सोच सको। क्लिक लिख सकते हो या टाइप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये क्या मतलब है कि यहाँ पे चेक द यूजर शुड बी एबल टू क्लिक इन सर्च फील्ड एरिया, मतलब जो यूजर है वो एबल है क्या वहाँ पे, मतलब करने योग्य है क्या कि मतलब कुछ भी टाइप करने की, हम ये पहले चेक करेंगे, ठीक है। कभी कभी सर्च बॉक्स देखो, आपको बग कैसे मिलेगा, बग क्या चीज़ होती है, जब वहाँ पे आप सर्च बटन दिखा, आइकन भी दिखा, आप वहाँ पे कुछ टाइप करने गए और टाइप नहीं हो रहा है, तो ये अब बग हो गई, ठीक है। यही सब चीज़ तो आपको टेस्ट करना है, तो यही चीज़ आपको डेवलपर को स्क्रीनशॉट करके भेजना रहता है, ठीक है। ये कॉमन रहेगा सेम, ठीक है, ये स्टेप वही रहेगी, उस तरह जाएंगे, डेटा भी वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ के अब यहाँ पे अगर ऐसे अगर अगर चीज़ें हो रही टाइप तो एक्टिव लिख देंगे, फील्ड वहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, हाँ सर्च फील्ड एरिया, बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहाँ आएगा क्या, सेम एज, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ तक बताओ किसी को कुछ डाउट है, कौन सा, बता रहे, ये चीजें समझ में आई इतनी, टेस्ट सिनेरियो नहीं समझ में आया, ठीक है बताते हैं। देखो पूरा जो गेम है इस पे टेस्ट सिनेरियो पे ही है, ठीक है, आपको वही टेस्ट सिनेरियो बदल बदल के टेस्ट केस को लिखना है, ठीक है। देखो आपकी टेस्ट सिनेरियो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा कॉमन है, जैसे कि सीरियल नंबर, मॉड्यूल नेम, और थोड़ी सी टेस्ट केस आईडी के हिसाब से थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है। सिनेरियो कंटिन्यू बदलेगी, जो जो आप सिनेरियो एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वही बदलेगी। स्टेप भी आपकी सेम रहेगी, डेटा भी आपका वही रहेगा, पुरानी डेटा रखोगे वहाँ पे, फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वो आपके ऊपर है, क्या आप चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, रिजल्ट पास फेल रहेगा, ठीक है। अब देखो सिनेरियो जैसे हुआ पहले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे वो मतलब सर्च बॉक्स अपीयर कर रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं उस चीज़ पे, ठीक है। कि पहले हम गए, ओपन किए, होम पेज पे गए, मतलब अकाउंट पेज पे गए, वहाँ पे हम देखे कि वो सर्च की आइकन वहाँ पे दिख रही है कि नहीं, अगर दिखी, अब अगला टेस्ट क्या होगा कि वहाँ पे जो आइकन बना रहता है, जो बटन बनी रहती है वहाँ पे, ठीक है, वो बटन वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। दो सिनेरियो हो गए, अगर नहीं हुई तो टेस्ट केस देखो हमने फेल लिखा है वहाँ पे, आपको एक बनाना है, मतलब आपको ना एक से दो मतलब एक पॉजिटिव बनाना है तो उसके अगेंस्ट में 3 से 4 नेगेटिव टेस्ट केस लिखना है, ठीक है। अब तीसरे में हम लोग क्या किए, वहाँ पे चेक किए कि वहाँ पे जो यूज़र है, जो हम लोग एडमिन जैसे हम लोग हुए या आप हुए, वहाँ पे कुछ आप इनपुट कर रहे हो तो वो फील्ड वहाँ पे एक्टिव है कि नहीं, वहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो टेस्ट करेंगे। अगर हो रहा है तो टेस्ट केस पास है, नहीं हो रहा है तो टेस्ट केस फेल है। अब बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। सर आपने जो फिगर
side is check the side is the first the box to first button appear or not. जब all लगा तो तुम करेंगे तो expect not expect कम जाएगा. ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना कि वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मान लीजिए दिख रहा है तो भी पास है, नहीं दिख रहा तो भी पास नहीं. आप वहां पे चाहते क्या हो? दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? नहीं दिख रहा. हाँ, नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पे अपीयर हटा दो और हटा दो, सिर्फ नॉट रखो। नहीं दिखना चाहिए, फिर वहां पे अगर आपके हिसाब से वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फेल है। एक एप्लीकेशन लिख लो तब अंदर आओ, एक एप्लीकेशन लिख के अंदर आओ, ठीक है। अपीयर और नॉट के सर यही बता रहे